स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ नोड में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। पिछले 15-20 दिनों से लगातार बिहारी पंचायत चुनाव कवर करने के बाद अभी मैं मौजूद हूं एक ऐसे बुद्धिजीवी साक्षात करने के लिए इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसे राजनीतिक गरिमा की समझ है, जिसे राजनीतिक परिदृश्य के ये हीरो माने जाते हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे इनके चुनावी बैकग्राउंड के बारे में। आज इनसे बात करेंगे बतौर पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स एनालिसिस के बारे में। आज इससे हम बात करेंगे इनके करियर के बारे में, और आज इनसे हम बात करेंगे किस तरह से बिहार पंचायत चुनाव युवाओं को प्रभावित कर रहा है। तो इससे पहले जो मैं इसका इंटरव्यू कर रहा था वो आप जान लें कि सिर्फ ये अबुल फराज साजली साहब थे, लेकिन आज ये डॉक्टर अबुल फराज साजली साहब हो गए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने PhD जैसा बड़ा सम्मान को अपने आप में ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं सबसे पहले कि आप जामिया में आपने एडमिशन लिया है। जामिया AMU दोनों यूनिवर्सिटी एक ही नेचर की है, दोनों का एक स्ट्रेचर है, एक मुकाम है इस देश में, और हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और हम आशा करते हैं कि आप भी जर्नलिज्म की दुनिया में सच को सामने लाने का काम करें, और इस इलाके को और इस कोसी के क्षेत्र को आपके सहयोग से विकास का दर्शन हो पाए, ऐसे हम कामना करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार आपका हमारे पे रहेगा। ये बताइए, अभी मैं आपसे सिर्फ चुनावी इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू कह लीजिए, एक बौद्धिक संवाद कह लीजिए, या राजनीतिक पे थोड़ी सी परिदृश्य कह लीजिए, उस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शुरुआत करता हूँ, कल ही एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक डेटा हमारे पास है जो कल ही वेबसाइट पे आई है। उनमें यह कहा गया है कि अभी बिहार पंचायत चुनाव चल रहा है, उनमें 5388 कैंडिडेट को इस बार जीत करके जाना है, और उसमें जो सरकार बजट दे रही है उसका 63% बिहार के वेलफेयर सैनिटेशन में, फैमिली बैकग्राउंड में, या उसके एजुकेशनल सोसाइटी में उतना खर्च आ सकता है। ये बताइए, तो पहले जो ये कहा जाता था कि जितने भी कैंडिडेट जीत के आते हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंसी का या अपने इलाके की निगरानी करी जाए। अब बहस ये आ गया है कि आप प्रतिद्वंदी पे हो या कोई भी कैंडिडेट हो, उस पर निगरानी की जाए। तो आप ये बताइए कि ये पिरामिड एकदम से उल्टा कैसे हो गया? क्या कहना चाह रहे हैं? इसको हम दूसरे एंगल में देखना चाहते हैं। क्या जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है पंचायत पर, इसको लेके आप सवाल कर रहे हैं? सवाल ये है कि पहले जो ये बात चल रही थी कि एक मुखिया उम्मीदवार या एक जिला परिषद उम्मीदवार वो अपने क्षेत्र की निगरानी करें, लेकिन पिरामिड ऐसा उल्टा हो गया है कि अब क्षेत्र पे ये बहस चली आ गई है कि वो मुखिया पे निगरानी करे। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में नकारात्मक प्रभाव है राजनीति का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो वोटिंग का मकसद क्या है, जब हम किसी को मुखिया मान लेते हैं, जब बहुसंख्या उसके पक्ष में होती है और लोग उसको मुखिया मान लेते हैं, तो उसके बाद हमारा वो प्रतिनिधि होता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, और हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। थोड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मगर उसकी जो पावर है, जो उसकी क्षमता है, जब तक, जैसे ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का आउटपुट कब देगा? जब तक हम इसको सप्लाई नहीं देंगे, और जब सप्लाई में रुकावटें आएंगी तो जाहिर सी बात है उसका आउटपुट नहीं होगा। तो ये हम कहना चाहते हैं। एक और डेटा है, उस पर मैं आऊँगा। ये बताइए कि आप पहली बार बिहार पंचायत चुनाव को अपने स्तर से देख रहे हैं 2021 को। यहाँ की राजनीतिक खिचड़ी जैसा पक रहा, आपको लग रहा है कि ये तैयार हो पाएगी एक सकारात्मक प्रतिद्वंदी द्वारा? अच्छे लोग इसे पका पाएंगे? देखिए, बहुत जगहों पर अच्छा रिजल्ट भी आया है, और मेरा कहना यह है कि हम पंचायत चुनाव को इस एंगल से देखते हैं कि एक राजनीति की पाठशाला है, एक प्राइमरी स्कूल है पॉलिटिक्स को सीखने का, या पॉलिटिक्स में जाने का, पॉलिटिकल एथिक्स को जानने का, समझने का। तो कम से कम इतना तो है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके अंदर एक राजनीतिक समझ की बुनियाद डल रही है, और युवा भी आ रहे हैं इसमें। मगर एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, और युवाओं से भी खास तौर से कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। राजनीति में जब तक नई सोच के लोग नहीं आएंगे, पुरानी सोच का कब्जा रहेगा। राजनीति में जब तक साफ सुथरे लोग नहीं आएंगे, क्रिमिनल्स का कब्जा रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, शुरुआत एक अच्छी है,
मगर मेरा ये भी कहना है कि पहले हम शिक्षित हों। मेरा सबसे यही कहना रहता है कि पहले हम शिक्षित हों, कम से कम ग्रेजुएट हों, मेरा ये मानना है। तो उसके बाद जो हम पंचायत के सुधार का और पंचायत के विकास का जो दावा करते हैं उसे हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमें कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और हम कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं अगर हमें कोई रुकावट पेश करेगा। तो शिक्षा हम समझते हैं किसी भी मजबूत समाज का एक आधार है, बुनियाद है, उसका फाउंडेशन है। इतनी सकारात्मक सोच विकसित कर ली है आपने राजनीति के बारे में, लेकिन पिछले दिनों जब आपसे पूछा गया कि अबुल फराज साजली साहब पंचायत चुनाव में कब आ रहे हैं तो आपने उससे गुरेज कर दिया। आपको क्या बिहार पंचायत चुनाव में आने से कोई गुरेज है या आप बड़े स्तर का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। चुनाव लोग चुनते हैं और लोगों के मर्जी से चुने जाते हैं। मैं समझता हूं कि जिसको हम छोटा चुनाव कहते हैं दरअसल वही बहुत बड़ा चुनाव है। MP MLA का इलेक्शन से आप अगर मुखिया के इलेक्शन की तुलना करेंगे तो ये ज्यादा टफ है। ठीक है, आपने कहा कि मैं पंचायत चुनाव में अपना भूमिका नहीं निभाने जा रहा। मेरी अपनी एक चाहत है। मैं इस देश की आवाज बनना चाहता हूं, मैं मजलूमों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं हर उस आदमी की आवाज बनना चाहता हूं जिसे भीड़ मार देती है सिर्फ उसका नाम देखकर, उसकी पहचान देखकर। और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो निकली है वो भारत के कोने कोने तक पहुंचे, जिसको संभव करने के लिए मुझे किसी न किसी सदन में जाना होगा। ये काम तो आप 2016 से कर रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन का लीडर रहे आप, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, ये काम तो आप कर रहे हैं। ये अलग बात है आपको पहली बार में कामयाबी नहीं मिल पाई, आगे की क्या रणनीति है? मेरा विश्वास काम करने पर है, हारने और जीतने पर नहीं है। अगर मैं सदन का चुनाव भी लड़ता हूं और मैं हार जाता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा था कि मैं हारा तो भी काम करूंगा, जीता तो और ज्यादा काम करूंगा। तो मेरे कलम में ताकत होगी, और नहीं भी ताकत होगी तो सादे कलम से ही सही जो हम करते आए हैं पिछले 4 साल से, जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, मजलूम, दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लिए, मेरे जीवन का एक एक पल उन लोगों के लिए मैंने उन लोगों के लिए निर्धारित कर दिया है, उन लोगों को वक्फ कर दिया है उनके सेवा के लिए। और वो मेरा संकल्प है जिसको मैं हमेशा दोहराता भी हूं और इस पर कायम रहने की कोशिश भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। आप वापस लौटते हैं बिहार पंचायत इलेक्शन पे। आपने बात की बिहार पंचायत के प्रतिद्वंदी जो हैं उसमें से क्रिमिनलाइज को कैसे सेग्रीगेट किया जाए, मर्डर को कैसे सेग्रीगेट किया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जाए। मेरे पास NCRB नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक डेटा है। बिहार में जो पिछली बार जितने प्रत्याशी जीत करके पहुंचे थे उसमें से 53% लोग ऐसे थे जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था। तो ये आप स्टेटिस्टिक डेटा कहीं ना कहीं आगे आप जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो कम होगा, लेकिन आप जैसे लोग अभी राजनीति में आने से खुद को मना कर रहे हैं, तो ये डेटा बढ़ेगा या डेटा घटेगा? मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि मैं जहां से आया हूं और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर पूरे देश और प्रदेश तक आवाज पहुंचाने की जिम्मेदारी, मुखिया या पंचायत इलेक्शन में भी मैं आ सकता हूं। जब मुझे लगेगा, मुझे महसूस होगा तो मैं यहां भी करूंगा। मगर जब मैं देश और प्रदेश की बात करता हूं तो इसमें मेरा गांव समाज सब आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए, वरना और लोगों के साथ जो है ये अन्याय होगा। और जब मुझे लगेगा कि नहीं, वहां तक मेरी पहुंच नहीं हो पा रही है तो यहां भी मेरी पहुंच रहेगी। दूसरी बात आपने कही कि जुर्म की और भ्रष्टाचार की। देखिए, भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक ऐसा टर्म है कि हम किसको भ्रष्टाचार कहें और किसको ना कहें, या किस लेवल को हम भ्रष्टाचार कहें। कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर आता है, ठीक है, उसके जरिए काम किए जाते हैं। कुछ हमारी समाज की विडंबना है, हमारे समाज में कुछ भ्रष्टाचार, समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार कुछ हम लोगों के अंदर घुस चुका है, हम लोगों के अंदर घुस चुका है। कई जगहों पर हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, हम प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते, हम भी भ्रष्टाचारी। हर कहीं पर हम कोशिश ये करते हैं कि जहां पर रेलवे में हमको अगर बर्थ मिलती है तो हम 100-150 रुपया टीटी को दे देते हैं, रसीद नहीं कटाते, सरकार के खजाने में पैसा नहीं जाता। मगर 100 रुपया 50 रुपया देके कौन ऐसा व्यक्ति है जो इससे मना कर देगा? सबने अपने जीवन में एक आध बार किया होगा।
और लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। 500 रुपया देंगे तो 250-300 रुपया सरकार के खजाने में जाएगा, 50 रुपया में हमारा भी काम हो जाता है, उनका भी काम हो जाता है। तो करप्शन इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये हमें अब खुद से भी सवाल करना चाहिए। और सवाल यह है कि जब करप्शन जन्म लेता है और करप्शन कहीं पर होता है, तो सिर्फ करप्शन करने वाला जिम्मेदार नहीं है, उस करप्शन को देखने वाले, उस करप्शन से फायदा उठाने वाले, पूरा समाज के ऊपर इसका इल्जाम आता है। समाज जिस तरह से एकजुट होकर वोट करता है, मुखिया बनाता है, उसी तरह समाज को भ्रष्टाचार का विरोध करने की भी आदत डालनी होगी। खराब सड़क बन रही तो समाज को उस खराब सड़क को रोकना होगा। मगर आज देखिए, लोग देखता है कि ठेकेदार किस धर्म का है, ठेकेदार किस जात का है। अपनी जात का ठेकेदार है तो सब ठीक है, अपने धर्म का मुखिया है तो सब ठीक है, दूसरे के धर्म का है तो सब गलत है। तो ये सोच डेवलप करनी होगी ना, ये एक थिंकिंग आनी होगी, तब भ्रष्टाचार का समापन होगा। आज देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, 90 रुपया किलो तेल, 90 रुपया किलो तेल 265 रुपया में आदमी क्यों खा रहा है? आप बताइए इसके पीछे क्या वजह, क्यों खा रहा है? कहता है शेर पाला है। ये जो लोग खा रहे हैं 265 रुपया किलो तेल, कड़वा तेल, इनसे पूछिए क्यों खा रहे हैं। और बहुत से लोग खा के खुश भी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी अभी चुनाव हुए हैं कुशेश्वर स्थान में, आपने देखा क्या रिजल्ट आया? उपचुनाव में क्या रिजल्ट आया? उन्हीं लोगों को जिताया जनता ने। खैर, आपका जो ये कड़वाहट जहर है वो देश के लिए है, लेकिन मैं एक बार फिर से वापस पंचायती राज पे लौटता हूँ। आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, इसमें आपको दुर्भाग्य से फेक राजनीतिक विशेषज्ञ जो है, या जिसे फेक राजनीतिक चाणक्य कह लीजिए, वो बहुत देखने को मिलेंगे। आप 4-5 दिन अपने क्षेत्र में घूमे हैं, एक आध फेक राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीतिक चाणक्य नीति से मुलाकात हुई है? क्योंकि मेरे पास लंबी फहरिस्त है। देखिए, जितनी जिसकी समझ होती है और जितना लोगों को सोचने की, गांव समाज के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। ये हमारे और आपके जैसे लोग नहीं है। यूनिवर्सिटी में इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ज़िले से आज तक बाहर नहीं गए। इन्होंने अपने ज़िले के बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैं आपको बहुत से लोग यहाँ पर दिखा दूंगा। ये इस समाज में रह रहे हैं, जितनी चीज़ें ये देख रहे हैं, उतना ही इनका आकलन है, उतनी ही इनकी सोच है। मगर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम इस अभी के इस पंचायत इलेक्शन में पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे के साथ साथ देखिए, कोई व्यक्ति देवता नहीं हो सकता, कोई भी नेता फरिश्ता तो नहीं हो सकता, वो हम में से और आप में से ही होगा। तो हमें किस बुनियाद पर उसको चुनना है, हमें तो शिक्षा देखनी है। नहीं, पढ़े लिखे तो सारे हैं। अगर आप बैलेट पेपर की बात करें तो एक भी प्रत्याशी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके टाइटल में शिक्षित ना लगा हो। लेकिन डॉक्टर अबुल फलाह साजली साहब के शिक्षित की क्या परिभाषा है? मैंने बताया ना, शिक्षा की परिभाषा मेरा यह है कि डिग्री से सिर्फ हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा स्कैम हो तो वो सब पढ़े लिखे ही लोग करते हैं। पढ़ाई को हम टोटलिटी में देखना चाहते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे आचार विचार और हमारे कंडक्ट की भी बात होती है, ये टोटलिटी में देखता है। जब हम बात करते हैं ना एजुकेटेड, ठीक है, और लिटरेट, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिटरेट वो होता है जो अपने हस्ताक्षर कर सकता है, मगर जब हम शिक्षित की बात करते हैं तो शिक्षित में किताब कॉपी से जो हम ज्ञान लेते हैं, उसके अलावा हमारा व्यवहारिक आचार भी उसमें आता है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कंडक्ट कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे लोग चुने जाएंगे और हम पूरा सहयोग करेंगे घोड़दौड़ पंचायत के जनप्रतिनिधियों को। अगर वो अच्छी नीयत से विकास करेंगे, और नहीं करेंगे तो आपने देखा था यहाँ बगल में सड़क बनी थी, हमने उसका पुरजोर विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि 100 मीटर तक सड़क दोबारा बनाई एसडीओ साहब ने, जो इससे पहले एसडीओ थे। और कोई भी बात होती है तो हम खड़े रहते हैं, हम विरोध भी करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी हमको ध्यान है। ऐसे अगर करप्ट और भ्रष्टाचारी लोग आएंगे तो उनका विरोध भी होगा और पुरजोर विरोध होगा। आपने बात की बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 सेक्शन ए सेक्शन बी। खैर, ये बताइए, अभी जो प्रत्याशी पंचायती स्तर में 17 तारीख के बाद जीत के आएंगे, उनमें से कुछ का काम डॉक्यूमेंटल वर्क होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ का काम जुडिशरी होगा, कुछ का काम विकास होगा,
कुछ का काम विनाश भी होगा दुर्भाग्य से। तो उन तमाम प्रत्याशियों के लिए डॉक्टर अबुल फराज साजली का क्या संदेश है? आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल। विनाश करने वालों के लिए तो मैं बहुत बड़ा चैलेंज बनूंगा। इतनी आसानी से नहीं हो सकता अब काम। जो हो गया सो हो गया। अब इस पंचायत में अगर कहीं भी ठीक से काम नहीं होगा तो वो काम हम करवाएंगे, पर जनता को साथ लेके जाएंगे और लोगों को मजबूर करेंगे, जनप्रतिनिधियों को, कि वो ईमानदारी से क्षेत्र का विकास करें। बहुत हो गया। सांप काटने से लोग मर जाते हैं, गड्ढे में डूबने से बच्चे मर जाते हैं। कितनी महिलाओं को हमने देखा है प्रसव पीड़ा के कारण रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। कितने बच्चों को हमने देखा है, आप यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स कराइए, आप हर तीसरे बच्चे को पाइएगा कि वो कुपोषित है। क्या है, कहाँ पर ये, क्या इंसान नहीं है ये लोग? क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है? जो धनवान है वो धनवान होता चला जा रहा है। बुनियादी फैसिलिटी जो बेसिक नीड है कि ह्यूमैनिटी की, एक इंसानियत की जो ज़रूरत, कम से कम उसको तो पूरा किया जाए। इस क्षेत्र में पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और आप लोगों की दुआ चाहेंगे। और हम आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आपने मुझे इस लायक समझा, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अंतिम समय में संवेदनशील मैसेज डॉक्टर अबुल फराज साजली के लिए, एक जीते हुए उम्मीदवार से पंचायती चुनाव स्तर की गरिमा का दिखाया इन्होंने, किस तरह से अभी समुचित व्यवस्था है हमारे पंचायत में, कुपोषण का शिकार है, भ्रष्टाचार का संवाद आ रहा है सामने में। खैर जो भी है, तो अबुल फराज साजली साहब ने आज हमारे साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट में ये बताया कि उन्होंने चुनावी स्तर में आना है, लेकिन ये इस वजह से नहीं आएंगे कि उसको विकास हो, इस तरह से आएंगे उनका फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो अधिकार दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।